चैनल आरओ की आंसर की आ चुकी है। जो 2025 का आपका री एग्जाम हुआ था 27 तारीख को, उसकी आंसर की अवेलेबल हो गई है। कैसे आपको क्वेश्चन गलत पर क्वेश्चन उठाने हैं, कब तक वो अवेलेबल रहने वाली है, इस क्लास में सबको डिस्कस करने वाला हूं। आंसर की के हिसाब से अब कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब जो पहले 2-3 क्वेश्चन विवादों में थे उनके आंसर भी आ गए हैं, तो अब क्या कट ऑफ पे वेरी करने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रश्न परीक्षा दिनांक 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। संबंधी व्यवस्थित प्रकार सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पत्र को स्कैन कर प्रश्न पर उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट यूपीपीसीएस पर दिनांक 4 अगस्त 2025 तक उपलब्ध है। 4 अगस्त 2025 तक आपकी ये आंसर की अवेलेबल है, इतना याद रखना। और जो आप इस पे क्वेश्चन उठा सकते हो वो 5 अगस्त मिडनाइट तक उठा सकते हो। ठीक है, अगर जो आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, तो अभ्यर्थी आयोग वेबसाइट पर प्रत्येक प्रश्न क्रम आधार पर अपने उत्तरों को मिलाकर यदि आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रश्नोत्तर संबंधी कोई आपत्ति हो, प्रश्न बार कोड एवं प्रस्तुत को अंकित प्रस्तुत संख्या अनुसार सही विकल्प का उल्लेख करते हुए निर्धारित पूरा प्रश्न लिखे तथा आयोग को उत्तर आपत्ति रूप में प्रस्तावित उत्तर को ए बी सी में लिखे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। यहां अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय का नाम। ठीक है, कौन से विषय में आपको आपत्ति है। ठीक है, वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न प्रस्तुति बारकोड को ऐसे अनुसार प्रश्न संख्या का प्रश्न, याद रखना क्वेश्चन उसी प्रश्न को डालना है जो इनकी आंसर की में आया है आयोग की वेबसाइट पर। ठीक है, वेबसाइट पर प्रस्तुत बारकोड को स्कैन करना है। वेबसाइट पर प्रस्तुति का बारकोड कम संख्या के अनुसार प्रतिवेदक का उत्तर विकल्प लिखित उत्तर में। ठीक है, और साक्ष्य, ये चीज आपको भेजनी है। ये 5 तारीख तक आप भेज सकते हैं, इतना याद रखना। अगर जो आप किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम आते हैं आंसर की पर। ये आपकी आंसर की है। इस तरीके से आपके आंसर जो है मार्क किए गए हैं। जो कुछ क्वेश्चन थे 2 से 3, उनके भी आंसर अब क्लियर हो चुके हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं बची है जो पिछले 2-3 दिन पहले थी। ठीक है, ये रही आपके आंसर की। ठीक, इस तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर जो आपको क्वेश्चन बाय चांस आपको किसी क्वेश्चन पे सवाल उठाना है वो है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 लेना है और उसका क्वेश्चन बताना है कि ए बी, इस तरीके से आपको आंसर के रूप में बताना है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। ये पूरी आपकी आंसर की है। कुछ जो क्वेश्चन थे जो वो थे जिनमें लग रहा था कि क्वेश्चन के आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला था। ठीक है, और कौन सा था अभी क्वेश्चन नंबर मेरे को याद नहीं है। ट्रिक अब भी हमारी लगती है ए का थर्ड, ए का थर्ड, इस तरीके से मैच करके अपने टाइप वाले क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं। ट्रिक अब भी हमारी लग रही है जो मैंने आपको बताई थी। क्वेश्चन वही है जो अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन वगैरह, वही आंसर है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, सेम वही चीज है। अब हम आते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है इस हिसाब से। कट ऑफ रह सकती है मेरे हिसाब से, अब जितने हमने, जहां तक मेरे को पता है 450 प्लस इसमें वैकेंसीज है। ठीक है, जिसमें से मेरे हिसाब से 10 लाख प्लस ने तो पेपर दिया ही दिया, 10 लाख प्लस ने दिया था जहां तक उम्मीद है। ठीक है, अब मैं जो कंफर्म बताने वाला हूं, जीएन की जो बताने वाला हूं, यूएन की 118 से लेके 126 के बीच में रह सकती है। ओबीसी की 118 टू 127 के बीच में रह सकती है। ये मिडल में बता रहा हूं, इतनी भी हो सकती है, इतनी वो कंफर्मिटी नहीं है।
6-7 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें है, क्योंकि जो हमने यूपीपीसीएस भी देखा था 2022 का, उसमें क्या था कि जो जर्नल कट ऑफ 111 थी, ओबीसी 114 थी, 3 नंबर ऊपर ही निकली थी, क्योंकि यूपीपीसीएस में ओबीसी की जो एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा आती है, इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और हम एससी एसटी की देखें, 110 टू 118 इतना मैं मान के चल रहा हूं हमारा, इसके बीच में रह सकती है एससी एसटी की। फीमेल की 112 से लेके 118 के बीच में रह सकती है, ये इतने चांसेस हैं। ठीक है, ये जो आपकी कट ऑफ रह सकती है 2025 के री एग्जाम की, क्योंकि जितना मैं जानता हूं 122 आपकी 2022 में थी, इसकी भी 122 थी मेरे ख्याल से, 122 120 के करीब थी ओबीसी की। एससी एसटी की भी 115 शायद से समथिंग थी, और फीमेल की भी 112 जने 114 इसके बीच में थी। 118 तक खिंच सकती है फीमेल की, 112 से 118 तक। एससी एसटी 110 से 118 के बीच में रह सकती है। ओबीसी 118 से 127 हो सकती है, और जनरल आपकी 118 से 126 हो सकती है। ठीक है, ये अनुमान है जो पूरा 2025 की आंसर की को देखने के बाद बन रहा है। मैं अभी बता रहा हूं, ये बीच में मिडल में हो सकती है, कोई यूं ना समझे कि इतनी ही कट ऑफ होगी, ये अभी बता रहा हूं। खैर, आपको जो कोई इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। आंसर की से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन करने, कब तक अवेलेबल रहेगी, 4 अगस्त तक अवेलेबल रहेगी, 5 तारीख तक आप क्वेश्चन डाल सकते हैं रात तक। ठीक है, उसके बाद आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे अगर आप 5 तारीख के बाद अपलोड करते हैं या डालते हैं या कुछ भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।